मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो आपने सुना रोहिणी यादव को, ये बयान बहुत देर से वायरल है, लेकिन रोहिणी यादव जिस संजय यादव पर इल्जाम लगा रही हैं या जिस संजय यादव का नाम लेकर ये कह रही हैं कि उनकी बात सुनकर उन्हें घर से निकाला गया, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या है लालू परिवार में संजय यादव का रोल और ये संजय यादव है कौन? उसमें एक और नाम आता है रमीज का। इन दोनों के बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार हुई, जिसका असर लालू परिवार पर ही नजर आ रहा है। एक एक करके पूरा परिवार टूट रहा है। पहले लालू के साले सुभाष यादव ने परिवार से किनारा किया, उन्होंने भी कई आरोप लगाए, फिर तेज प्रताप और अब उनकी बेटी यानी लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी, यानी अपने पिता की जान उन्होंने अपनी किडनी देकर बचाई थी। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने पहले सोशल मीडिया पर खुद को लालू यादव परिवार और राजनीति से अलग करने का ऐलान कर दिया और फिर एयरपोर्ट पर परिवार से अलग होने वाले और चप्पल उठाए जाने वाले बयान देकर पटना के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। रोहिणी यादव ने भी मुख्य तौर पर इन सब के लिए तेजस्वी के सबसे करीबी संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया और आपको याद होगा तेज प्रताप ने भी संजय यादव का नाम लिया था और उन्हें जयचंद कहा था। दरअसल लालू के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप को भी चुनाव से ठीक पहले लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके लिए तेज प्रताप ने संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि उसका नाम संजय नहीं बल्कि जयचंद है। लालू परिवार में कलह को लेकर आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव हर मौके पर हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को आरजेडी का जयचंद कहते हैं, खुले मंचों से भी उनके लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब रोहिणी आचार्य के बयान के बाद संजय यादव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है संजय यादव ही वो शख्स है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव का बीते 6 महीने में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य का साथ छूट गया है। तो 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि भाई बहन का साथ छूट गया और भाई भाई का साथ? ऐसे में दरअसल ये जानना जरूरी है कि आखिरकार संजय यादव है कौन और लालू परिवार में उनका इतना महत्व क्यों है, जिस वजह से पारिवारिक लड़ाई शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव अपने ही भाई बहन से दूर हो गए। दरअसल संजय यादव तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक और रणनीतिक सलाहकार हैं। साल 2013 से तेजस्वी की राजनीति और रणनीति को तय कर रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हैं और डेटा एनालिटिक्स और मैनेजमेंट में बहुत दक्ष माने जाते हैं। उनके काम को देखते हुए ही लालू और तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बनाया था, यानी फिलहाल संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं। दरअसल 25 मई का जिक्र है। दावा किया जाता है कि बात चाहे आरजेडी के फैसलों की हो या परिवार में किसी मुद्दे को, और उस मुद्दे की तेजस्वी के करीबी होने की वजह से संजय यादव हर जगह दखल देते हैं, जो लालू परिवार के दूसरे सदस्यों को अच्छा नहीं लगता। इसी साल मई के महीने में यानी साल 2025 में मई के महीने में जब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर रिश्ते का सार्वजनिक ऐलान किया, तो लालू यादव ने 25 मई 2025 को तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को जयचंद कहा और कहा कि वो साजिश के तहत परिवार के लोगों को तेजस्वी से दूर कर रहे हैं। तो कैसे शुरू हुआ था रोहिणी और संजय यादव का झगड़ा? दरअसल इसी साल बिहार चुनाव से ठीक पहले बात करीब 18 सितंबर 2025 की है, जब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संजय यादव पर पहली बार हमला बोला, जिसके बाद लालू परिवार का कलह फिर सामने आया। ये विवाद उस वक्त पर शुरू हुआ था जब तेजस्वी यादव की यात्रा बस में पहली सीट पर तेजस्वी की जगह संजय यादव को बैठे देखा गया। रोहिणी ने इस व्यवस्था को पार्टी और परिवार के भीतर पद और प्रतिष्ठा का उल्लंघन माना गया और इसे सार्वजनिक रूप से उठाया गया था, जिसके बाद संजय यादव से उनके रिश्ते खराब हुए। बताया जा रहा है इसी के बाद से रोहिणी आचार्य और तेजस्वी के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। रोहिणी ने एक रमीज नाम के शख्स का भी जिक्र किया है और संजय यादव पर भी आरोप लगाए। रमीज के बारे में सार्वजनिक तौर पर लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। दरअसल सिर्फ इतना पता है कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और क्रिकेट के मैदान से ही संजय यादव की तरह ही तेजस्वी के बहुत करीबी दोस्त हैं।
दरअसल रमीज राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो फिलहाल पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार को देखते हैं। हालांकि पार्टी के फैसलों में उनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। संजय यादव की भले ही पार्टी के फैसलों में भूमिका बताई जाती है, लेकिन वो आमतौर पर पर्दे के पीछे से काम करते हैं। और बात जहां तक रही रमीज की, तो रमीज साल 2016 के आसपास से तेजस्वी के साथ हैं और संजय यादव साल 2013 से। रमीज की बात हो रही है तो जब राजनीति में लोग होते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है कि आपके पुराने मित्र आपके साथ ज्यादा दिखने लगते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में क्या भूमिका है ये लोगों को पता नहीं होता। इसलिए इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होती है। दरअसल संजय यादव को लेकर कई लोगों की शिकायत रही कि उन्होंने तेजस्वी को कंट्रोल में ले लिया है, मतलब वो जैसा कहते हैं तेजस्वी वैसा ही करते हैं। ऐसी शिकायत लालू के जमाने में भी प्रेमचंद गुप्ता को लेकर होती थी, लेकिन उन्होंने इसे संभाल लिया था। तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच मित्रता बहुत गाढ़ी है। इतनी है कि आरजेडी ने अपने कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर पिछले साल संजय यादव को राज्यसभा भेज दिया। माना जाता है आरजेडी को लालू प्रसाद यादव की पहचान से बाहर निकालकर उसे तेजस्वी यादव के साथ जोड़ने की कोशिश में संजय यादव की भूमिका है। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। चुनाव प्रचार में तेजस्वी ने आरजेडी की सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया। माना जाता है ये भी जो रणनीति थी वो संजय यादव की ही बनाई हुई थी। उन चुनावों में तेजस्वी के प्रचार के दम पर आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और इससे संजय यादव के कद को और ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब ये कि तेजस्वी को संजय यादव पर और ज्यादा भरोसा होने लग गया। संजय यादव के बारे में अगर और जानने की कोशिश करें तो साल 1984 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव में जन्मे संजय यादव कंप्यूटर साइंस से एमएससी हैं। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक उनका स्थायी घर दिल्ली के नजफगढ़ में है। संजय यादव तेजस्वी यादव के उन दिनों के साथी हैं जब तेजस्वी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था और वो दिल्ली में क्रिकेट के मैदान में पसीना बहा रहे थे। कहा जाता है संजय से तेजस्वी की निजी और बहुत गहरी मित्रता है। तेजस्वी के लिए उन्होंने एमएनसी कंपनी छोड़ दी थी, यानी वो उस समय नौकरी कर रहे थे और तेजस्वी के लिए ही उन्होंने नौकरी छोड़ी और बिहार आए। साल 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी ने तेजस्वी को दिल्ली से बिहार बुला लिया, लेकिन तेजस्वी को बिहार में मन नहीं लगा। वो अपने मित्रों से दूर हो गए। तब उन्होंने अपने साथी संजय यादव को बिहार बुलाया। बिहार आकर उन्होंने कुछ साल यहाँ की रणनीति को समझा, चुनावी समीकरण, दांव पेच, आंकड़ों, इन सब चीजों पर काम किया। संजय यादव ने जरूरत के मुताबिक आरजेडी में कई तरीके के टेक्निकल और डिजिटल बदलाव किए। माना जाता है संजय यादव ने ही आरजेडी में मौजूदा समय के लिहाज से बहुत सारे बदलाव कराए। उन्होंने MY समीकरण से बाहर दूसरे वर्गों और बिहार के युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि संजय यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए सब कुछ अच्छा हुआ। नतीजा तो आपने देख लिया। संजय यादव पर एक बड़ा आरोप ये लगता है कि उन्होंने तेजस्वी को अपने नियंत्रण में ले लिया है और आरजेडी के पुराने लोगों को दरकिनार कर दिया। आपने सुना भी होगा कि आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे थे। संजय यादव से जुड़ा पिछला विवाद इसी साल सितंबर महीने में खुलकर सामने आया। दरअसल तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू की थी, जिसका जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, जिसमें ये था कि सोशल मीडिया पर संजय यादव तेजस्वी यादव वाली सीट पर बस में बैठे हुए, यानी फ्रंट सीट पर बैठे हुए नजर आए थे, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के लिए होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर बैठना नहीं चाहिए। जिसके बाद से कहा जाता है कि रोहिणी और संजय यादव के बीच में खटपट शुरू हो गई और इसी बीच रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ऑनलाइन ट्रोलिंग भी शुरू हो गई थी। इसके बाद रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव और पिता लालू प्रसाद यादव दोनों को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अनफॉलो कर दिया था। दरअसल ये भी नहीं कहा जा सकता कि अब आरजेडी के पास बिहार में वोट बैंक नहीं है, बल्कि है। वोट शेयर इसी ओर इशारा करते हैं। इसलिए मौजूदा विवाद फौरी तौर पर बहुत बड़ा दिख रहा हो, लेकिन इसका भविष्य में बहुत बड़ा असर होगा या नहीं ये भी देखना होगा। साल 2010 में आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 2015 में फिर से खड़ी हुई। 2020 में अच्छा प्रदर्शन किया और अब 2025 में आरजेडी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। ये आरजेडी के गर्त में जाने की ओर इशारा करता है। नीतीश कुमार और जेडीयू ने इस बार के चुनाव में जबरदस्त वापसी की है। उम्र और सेहत से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भी नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में है। तेजस्वी यादव भी आरजेडी को फिर से पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि इसका रास्ता क्या होगा, कैसा होगा और वो इसमें कितने कामयाब होते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।